भगवान की बड़ी कृपा है, हमें अपने विषय में कुछ विचार करने का सौभाग्य मिलता है। वो घड़ी, वो स्थान, वो व्यक्ति बहुत मुबारक है जो अपने विषय में समझने की, जानने की कोशिश करता है। अंधेरे में हानि ही हानि है और रोशनी में लाभ ही लाभ है। जो ज्योति की कामना करता है, ज्योति में रहना चाहता है, ज्योति पाना चाहता है, वो बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं भविष्य में, जो आज कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उन सब का कोई उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूं, आप इस समय सुन रहे हैं, या बाद में आपस में बात करेंगे, या कोई भाव प्रकाश करेंगे, कुछ चीज लिख कर देंगे, या बाद में चिंतन करेंगे। कल से हम फिर अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने काम में, जो भी हम कर रहे हैं, कुछ सेवा का काम है, अपने अपने कामों में फिर लग जाएंगे। हर चीज का कोई लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की, परम पुण्य भगवान देवात्मा की बड़ी कृपा है कि वो नेचर के विकास क्रम में एक ऐसी देन है, एक ऐसी विजडम को लेकर आए हैं, आए दुनिया में नई दुनिया बसाने के लिए। आप संसार में पूछिए, आपको समझ में आएगा फर्क। काहे के लिए कर रहे हैं ऐसा सब कुछ? आप किसी से बात करेंगे, हर एक का अपना अपना उद्देश्य है। वो कहे मुझे परमात्मा को पाना है, मैं इसलिए भजन करता हूं, जो काम करता हूं उनके निमित्त करता हूं। कोई कहेगा मेरा धन कमाना उद्देश्य है, पैसे के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। कोई कहता है एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता, मेरा जो उद्देश्य है वो एजुकेशन है, शिक्षा है, आगे से आगे डिग्रियां, आगे से आगे विकास इस पहलू में करना चाहता हूं, मैं एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूं। कोई अपने स्वास्थ्य कहता है स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होता। अपने अपने लक्ष्य हैं। कोई कहता है सुख चाहता हूं, मैं सुखों के समान चाहता हूं, इसलिए अच्छा घर बना रहा हूं, अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूं। तो अपना अपना हर एक का कोई ना कोई लक्ष्य होगा। परम पुण्य भगवान देवात्मा ने बड़ी कृपा करके एक बहुत विलक्षण लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य को उन्होंने जीवन में जिया है, पूरे जीवन में जिया है। आप देखिए, बाल्यकाल से लेकर बड़ी उम्र तक, नौकरी के दौरान, उसके बाद तक, पूरे जीवन में एक चीज क्या है दिखता है कि भगवान उसके पीछे हैं, वो है विकास। वो विकास क्रम के साथी हैं। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया है, बड़े प्यार से समझाया है, बहुत स्पष्ट किया है कि किसी किस्म का सुख लाभ करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। सुख लाभ करना बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन सुख लक्ष्य नहीं है। भगवान ने हमें स्पष्ट किया कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य विकास पाना है। भगवान फरमाते हैं कि चारों जगतों में हित कर मेल आवे। हम गीत में भी गाते हैं, आओ गाएं मिलकर हम सब, जिससे हो सबका भला भला। चारों जगतों में हित कर मेल आवे, ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा। उसका लक्ष्य क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों मेल आवे? जब तक चारों जगतों में हितकर मेल नहीं आएगा, विकास नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व का विकास क्रम का साथी बनने का लक्ष्य तभी पूरा होता है कि चारों जगत एक दूसरे के साथ मेल की अवस्था में रहें। इसलिए पुण्य भगवान ने हर चीज को विकास से जोड़ा है कि हमारी टोटल पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने, हम समझ चुके हैं इस बात को कि एक बैलेंस्ड विकास की बात कही है।
संतुलित विकास की बात कही है। विकास शरीर के लिहाज से भी, रोग मुक्त होने के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो खाली विकास मेरे कहने से, आपके सुनने से, या हम सब इसको पढ़ लें, लिख लें, पूरा नहीं होता जब तक विकास के नियमों को ना अपनाया जाए। विकास प्राप्त करने के नियम हैं। विकास पाने के लिए, चारों जगतों में हितकर मेल लाने के लिए मुझे अपनी योग्यताओं का विकास करना पड़ेगा। मेरी वैल्यू, मेरी कीमत नेचर के अंदर उतनी ज्यादा है जितनी मेरे अंदर योग्यता है। एक इंडस्ट्री में कोई इंसान काम करता था, कहीं फैक्ट्री में नौकरी करता था, तो किसी ने पूछा, तुम्हें व्हाट इज योर सैलरी, कितने मिलते हैं भाई? कहते हैं भाई मुझे तो कंपनी सिर्फ 20,000 देती है। तो ऐसे उसने शो किया कि बहुत कम देती है। तो उसने उसको समझाया कि कंपनी 20 नहीं देती, तुम कंपनी से 20 लेते हो। क्या तुम्हारी कंपनी किसी सीए को, किसी एडवाइजर को, कंपनी के सीईओ को या जनरल मैनेजर को, किसी और पदाधिकारी को भी 20 ही देती है? कहते नहीं, वो तो 1 लाख भी है। कहते इससे ज्यादा भी है? कहते 1.5 लाख भी है। कहते जो और टॉप पे बैठा है उसको कितने मिलते हैं? कहते 5 लाख मिलते हैं। कहते कंपनी 20 नहीं देती तुम्हें, तुम 20 के अधिकारी बने हो। बहुत गहरी बात छुपी हुई है इसमें। कंपनी आपकी योग्यताओं को देखकर, आपकी उस सिस्टम के लिए कितनी वैल्यू है उसको देखकर पैसे देती है। वो 20 देती है, तुम्हें 2 लाख भी दे सकती है, 50,000 भी दे सकती है। क्या करना होगा उसके लिए, ये समझाने की बात थी। तुम्हें अपनी योग्यताओं का विकास करना होगा कि तुम उस सिस्टम के लिए कितने उपयोगी हो सकते हो। उपयोगी होने के लिए योग्यताओं की जरूरत है, गुणों की जरूरत है। तो कुदरत हमें कुछ सैलरी तो नहीं देती, लेकिन हमें विकास क्रम में आगे लेके जाती है। बात वही है, हम कितने विकसित हो सकते हैं ये हम सब पर इंडिविजुअल निर्भर करता है। यहां बेवफा होकर लोग भी चले जाते हैं, हानि भी उठा जाते हैं, और शरद श्रीमंत देवस सिंह जी जैसे, परमेश्वर दत्त जी जैसे, श्रद्धा डॉक्टर कुमारी प्रेमदेवी जैसी, माता पूजनी लीलावती जैसी छोटी उम्र में ये अनुरागी शिष्य बन गई। क्या जीवन पाया, क्या लेवल पाया, क्या योग्यताएं पाई, और नेचर के विकास क्रम में आत्मबल को उस स्थिति तक ले गए कि परलोक में कितना ऊंचा स्थान पाया इन लोगों ने। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लोगों ने अपना अपना बहुत विकास किया है, लेकिन उन सब ने विकास कैसे किया? उनका आत्मिक विकास हुआ। भगवान की शिक्षा का ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर है कि संतुलित विकास करो, शारीरिक विकास करो, मानसिक विकास करो, आर्थिक विकास करो, पारिवारिक और सामाजिक विकास करो, लेकिन सबसे बढ़कर आत्मिक विकास जरूरी है। क्योंकि जब आत्मिक विकास होगा तो और योग्यताओं की भी अपने आप बढ़ोतरी होने लगती है, और उन पक्षों में भी विकास संतुलित रूप से, सहज रूप से होने लगता है। भगवान के चरणों में हिस्ट्री है। आप देखिए कि सैकड़ों आत्मा आए, तो क्या उनका सिर्फ आत्मा का भला हुआ? आप देखिए, हिस्ट्री बताती है कि 5-5 शेर हलवा खा लेने वाले कमाल दर्जे के परहेजगार बन गए, बहुत कमाल दर्जे के। और पहले जमाने में ठीक है, भगवान के टाइम में बहुत दिक्कतें थी, ऐसी बीमारियों को इलाज नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, और समस्याएं रहीं, और विरोधताएं बहुत थी, तकलीफें बहुत थी, सताया बहुत गया, आघात बहुत दिए गए, इसलिए अल्पायु लोग मिलते हैं। लेकिन भगवान खुद उन हालात में, इतनी दिक्कतों तकलीफों में, प्राय 78+, 79 और 78 के बीच की उम्र है। दिसंबर में भगवान का जन्म होता है, तो अप्रैल में गए हैं, तो 78 वर्ष लगभग 4 महीने। इतनी तकलीफों, इतने आघातों, इतने सताए जाने के बावजूद एक्सटेंड कर गए, क्योंकि वो परहेजगार बने, नियमों को पूरा किया नेचर के।
चाहे वो व्यायाम के नियम थे, चाहे सैर के नियम, इतने बिजी होते हुए भी रेगुलर सैर जाते। लोग कहते घड़ी मिला सकते थे भगवान को देखकर कि अब इनके सैर का समय हो गया है। भगवान का जो स्थान है जहां वो रहा करते थे, सोलन के अंदर एक कमरा है अलग से, डाइनिंग रूम। उस डाइनिंग टेबल पर भगवान की तराजू रखी हुई है। आपने बहुत कम लोग सुने होंगे कोई तोल के खाता हो। हाँ, अब मॉडर्न जमाने में एक ट्रेंड आ रहा है, अब डाइटिशियंस बहुत अच्छे हालात रखते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यही बताते हैं। डाइटिशियन का मेन रोल यही होता है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, बस। आपको बहुत देर भूखे नहीं रहना, सुबह जल्दी शुरुआत करनी है, लेकिन गैप्स होने चाहिए। कितना गैप हो, बहुत लंबा गैप ना हो, बहुत जल्दी ना हो। आपके मेटाबॉलिज्म को देखते हुए वो आपको राय देते हैं कब खाना है और क्या खाना है। ये खाना है, ये नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, और फिर कितना खाना है, क्वांटिटी। कई बार लिखा होता है पनीर खाना है तो 90 ग्राम, ये चीज लेनी है तो 150 ग्राम, ये एक पैकेट भी, क्योंकि कैलकुलेट होता है। अब ये तो परम पुण्य भगवान देवात्मा तब कर रहे थे, आज से 100 साल पहले। मैं कई बार बड़ा एडमायर फील करता हूं कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे रहनुमा कितने एडवांस थे। अब कहा जाता है कि आप प्रॉपर डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाएं, खड़े होकर ना खाएं, लेट के ना खाएं, एक लेवल होना चाहिए, ठीक से खाएं, ठीक से बैठें। उस जमाने में 100 साल पहले भी भगवान डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे बैठकर, और क्वांटिटी फिक्स होती थी, चीज फिक्स होती थी, कौन सी चीज कितनी खानी है। स्वाद के लिए नहीं खाते थे, विकास के लिए खाते थे, शुभ के लिए खाते थे। देवात्मा का यही फरमान है कि शुभ लक्ष्य होना चाहिए। अब शुभ लक्ष्य क्यों हो, कारण क्या है उसका? शुभ का लक्ष्य इसलिए हो, सुख लक्ष्य ना हो। उसका कारण है कि शुभ में विकास छुपा हुआ है। सुख में विकास भी हो सकता है, और सुख हमें भ्रमित भी कर सकता है, विनाश की तरफ ले जा सकता है। विकास विनाश दोनों पथ खुले हैं सुख के अंदर, लेकिन शुभ के अंदर विकास का पथ खुला हुआ है। इसलिए भगवान ने यही कहा है कि शुभ हो। सिर्फ कहा ही नहीं है, वो चाहते हैं कि आपका वाकई में शुभ हो। भगवान ये आशीर्वाद दिया करते थे। श्रद्धे उनके पोते विजय कुमार जी अग्निहोत्री, मैंने उनके दर्शन किए हैं, आप में कुछ लोगों ने देखा होगा। चंडीगढ़ सेक्टर 21 में उनका निवास था अपना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रेटनेस, श्री विजय कुमार अग्निहोत्री जी ने। इंग्लिश में बुक है, अवेलेबल है। आपने फरमाया है कि लिखा है उसके अंदर कि अपने पिताजी के बारे में लिखा है, अपनी माताजी के बारे में लिखा है, और अपने श्रद्धेय दादाजी के बारे में लिखा है, यानी कि परम पूज्य भगवान देवात्मा के बारे में। उसमें और बातों के अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, बड़ी कीमती बात है, जो हमें वहीं से पढ़ने को मिली, इसके अलावा नहीं पढ़ पाए हम, कि पुण्य भगवान के दर्शन के लिए सेवक सेविका इकट्ठे होते थे, और सुबह के समय जब वो सैर के लिए जाते थे, उस समय विशेष रूप से, तो लोगों को पता होता था भगवान सुबह 7 बजे या जो भी उनका समय था उस समय अपने निवास से निकलेंगे, सैर के लिए जाएंगे। तो दैट्स द बेस्ट टाइम द मॉर्निंग टू पे रिगार्ड्स, उनको प्रणाम करना। तो सेवक सेविका लाइन में खड़े होकर, जो बाहर से आए होते थे या और सेवक सेविका, वहां पर उनको प्रणाम करते थे सिर झुकाकर। तो भगवान उनको आशीर्वाद के रूप में यही कहा करते थे, शुभ हो, शुभ हो। ये उनकी पुस्तक में दिया हुआ है, ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रेटनेस में, वीके अग्निहोत्री जी उनके पोते ने लिखा है। तो क्यों कहते थे शुभ हो? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जब हमें शुभ का मंत्र मिला, हम तो बागो बाग हो गए। हाँ, मुझे तो लगता है कि हमें कोई काट के भी काटेगा ऐसे तो शुभ ही निकलेगा, शायद इतना ही हमारे अंदर समा गया है। और इसने जो हमारा जीर्णोद्धार किया है, जो भला किया है, हम इसकी बहुत साक्षी हम लोग दे सकते हैं कि शुभों से हमारा कितना चिंतन में परिवर्तन आया है, दूसरों के प्रति घृणा और नफरत किस हद तक कम हुई है, शुभों ने हमारा किस प्रकार उद्धार किया है। एक कमाल का पावरफुल वर्ड है। एक व्यक्ति सामने वाला एकदम इसको रिजेक्ट नहीं करता कभी भी, अक्सर तो यही कहता क्या है, क्या कहा आपने, समझ नहीं पाता। लेकिन जब उसको एक बार समझ में आ जाता है तो दूसरी बार उसका सहज रूप से निकल जाता है। कई बार तो पहली बार में वो कह देता है आपका ये शुभ हो, कहते जी आपका भी शुभ हो। कोई ऐसा नहीं लगता कट्टरता है किसी धर्म विशेष का या किसी संप्रदाय विशेष के लिए आप किसी का जयकारा कर रहे हैं।
इट लुक्स लाइक ए ओपन कॉमन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स। आप किसी मौके पे कहिए, किसी की डेथ हो गई है, श्रीमान जी आपका शुभ हो, किसी के यहां शादी है तब भी कहिए आपका शुभ हो। ना इसका अहम बढ़ता है, धन्यवाद देने से भी अच्छा है कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपका शुभ हो, कि उसमें विकास छुपा हुआ है, शुभ कामना छुपी हुई है। बहुत ही हितकर ये शब्द है। एक बार बड़ी मजेदार बात हुई, मेरे एक परिचित थे, मैंने उनसे कहा शुभ हो। वो पता नहीं किस मूड में होंगे, कहते क्यों भाई शुभ क्यों हो, अशुभ हो रहा है कि यहां पर। अब मैं बड़ा उदास सा हो गया कि ना भाई अशुभ तो नहीं हो रहा। उन्होंने मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक सज्जन और मिल गए, वो भी मेरे से परिचित थे। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा आज उदास क्यों हैं। मैं कि मैंने किसी को शुभ हो कहा था और वो कहते हैं कि आपके यहाँ कोई अशुभ हो रहा है, हमारे यहाँ शुभ ही है, यहाँ पर शुभ हो का मतलब क्या है। तो कहते हैं उनको अगली बार आप कहेंगे तो यही बात फिर कहिएगा शुभ हो, और फिर ऐसे ही कहें तो उनसे कहना कि आपके बच्चे आपको जो प्रणाम करते हैं आप क्या कहते हो। तो हम सबको पता है कि अक्सर क्या कहते हैं, बच्चे प्रणाम करते हैं, पोता आ जाए, कोई और छोटी उम्र का बच्चा आ जाए, या बेटा आ जाए, बहू आ जाए, कोई भी इस किस्म का हमारे से अनुज जो है, जो चरण स्पर्श करता है, झुक के प्रणाम करता है, अक्सर हम कहते हैं जीते रहो, जीते रहो। तो कहते वो भी ऐसा कहते होंगे जीते रहो। तो क्या सामने वाला मरा हुआ होता है, वो जिंदा ही होता है, तो फिर क्यों कहते हैं जीते रहो। उसका अर्थ है कि तुम जीवित हो, मरे हुए नहीं हो, और मेरी ऐसी शुभ भावना है, सद्भावना है, शुभ आकांक्षी हूं तुम्हारा मैं, और ये चाहता हूं कि तुम जीते रहो। ऐसे ही शुभों का अर्थ ये है, हमने नहीं कहा क्या शुभ हो रहा था आपका, ये तो आप इंटरस्पेक्ट कीजिए कि आप शुभ के रास्ते पे हैं, अशुभ के रास्ते पे, ये मेरा काम नहीं है। हमको पुलिसिंग नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि शुभ नहीं हो रहा तो शुभ हो, और अगर ऑलरेडी शुभ हो रहा है लेट इट कंटिन्यू। अगर आप जिंदा हैं तो कहा जाता है जीते रहो। इसी प्रकार आपका शुभ हो रहा है तब भी हम कहें शुभ हो, लेट इट कंटिन्यू, लेट इट बी सस्टेन्ड, लेट इट बी एनहांस्ड, ये और बढ़े आगे, ये हमारी भावना है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कई बार एपिसोड हो जाते हैं छोटे छोटे लाइफ में, और इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक ने टोका, दूसरे ने उसका हल बता दिया। तो ये शुभ हो का मंत्र जो हमें दिया है भगवान ने, ये शुभ हो तभी फलित होगा अगर हमारे हृदय में ये बात रहे कि मुझे हर काम को करके मैं साधन सुन रहा हूं। क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि मुझे विकास की ओर बढ़ना है। लक्ष्य सामने रहे, बहुत सिंपल, विकास की ओर। एक हमारी शिक्षा में अक्सर कई बार साधनों में आता है कि जीवन का सत्य लक्ष्य है आत्मा का मोक्ष और विकास। मोक्ष शब्द बड़ा कॉमन है दुनिया में, लेकिन विकास भगवान ने जोड़ा है यहां पर। मोक्ष की परिभाषा को बदला है, उसको रिफाइंड किया है, ट्यून किया है नए ढंग से। अक्सर मोक्ष की बात लोग समझते हैं कि जन्म मरण से मोक्ष, के जो 84 लाख जूनियों का चक्र है उससे मुक्ति मोक्ष है। अक्सर इस संदर्भ में लोग समझते हैं। भगवान ने बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया है कि हमारा एक ही जन्म है, फर्स्ट एंड फाइनल। अगर जन्म है, अगर पुनर्जन्म है भी तो परलोक में है, उसको आप दोबारा जन्म मान लीजिए, या कैसे समझ लीजिए, या पारलौकिक जीवन समझ लीजिए, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ समझ लीजिए। लेकिन इस संसार में इस आने से पहले हम कहीं नहीं थे। ये हमारा जीवन है और परलोक का जीवन है। तो विकास के सिलसिले में हम आए हैं। अगर हम अपना मोक्ष नहीं कर पाएंगे, किससे मोक्ष बताया भगवान ने? नीच भावों से, नीच शक्तियों से। हम पशुओं से आए हैं, पशु प्रवृत्ति साथ लाए हैं। हमारे अंदर भौंकने की टेंडेंसी है कुत्ते की तरह, हमारे अंदर फाड़ खाने की टेंडेंसी है शेर की तरह। बहुत से ऐसे अवगुण हैं जो पशुओं में भी हमारे अंदर भी आ जाते हैं। कामुकता का है चीज, बैलेंस नहीं होता, कई बार स्वार्थी बन जाते हैं, अपने लिए सोचते हैं। कई बार बहुत से ऐसे भाव हैं जो हम कैरी ऑन हुए हैं तो हमारी प्रकृति में, और बल्कि कैरी ऑन नहीं हुए, इंसान की बुद्धि शक्ति ने उनको और बढ़ावा दिया है। बुद्धि शक्ति का विकास इसलिए हुआ था कि अपना दूसरों को भला करे। शायद नेचर की यही डिमांड रही होगी, यही इच्छा रही होगी कि नेचर के विकास के सिलसिले में इंसान की बुद्धि विकसित हुई कि अपना और दूसरों का भला कर सके। निश्चित रूप से इसने बहुत भला किया भी है, इसने औरों का विकास किया भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी संदेह नहीं है कि इसने इसी बुद्धि शक्ति के द्वारा दूसरों की हानि भी की है।
पूरे विश्व के हालात आप कभी देख लीजिए, सिर्फ आज की बात नहीं है, लाखों सालों का इतिहास देख लीजिए, हजारों सालों का इतिहास देख लीजिए, असुर और देवता, नेगेटिव फोर्सेस पॉजिटिव फोर्सेस रही हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी भी वो स्टेज नहीं आई है कि उसके अंदर सात्विक शक्तियों का, पॉजिटिविटी का इतना विकास हो सके कि वो पॉजिटिविटी ही फैलाए। जब तक नीच भाव रहेंगे, अदना शक्तियां रहेंगी, तब तक ये नेगेटिविटी रहेगी। इसके लिए कानून की, आर्मी की, उन चीजों को कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। जब उसके भाव अच्छे हो जाएंगे, अगर वो समय आता है, तो पुलिस की, कानून की, आर्मी की, इन बहुत सी चीजों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है सारी दुनिया लड़ मिल के खत्म हो जाए, फिर नई दुनिया बने, कुछ भी हो सकता है नेचर के अंदर, वी कांट से। भविष्य में क्या छुपा हुआ हमें क्या पता। लेकिन नीच भावों से, नीच शक्तियों से मोक्ष ही असली मोक्ष है, सत्य मोक्ष है। और उच्च भावों में, आला शक्तियों में, गुणों में, पॉजिटिविटी में विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। फिर देखिए, जो भगवान ने जीवन का सत्य लक्ष्य दिया है, वहां भी यही बात छुपी हुई है कि मेरे जीवन का लक्ष्य नीच भावों से, नीच शक्तियों से मोक्ष और विकास है। विकास अल्टीमेट है। नेगेटिविटी से क्यों निकलना है? ताकि विकसित हो सकूं। जो मेरे बट्टे पड़े हुए हैं, जो मुझे पत्थर बंधे हुए हैं, अब पत्थर बांध दो मेरे पांवों में और पानी में डाल दो, तो पत्थर मुझे नीचे डुबोएंगे, ऊपर नहीं आने देंगे। ऐसी नीच शक्तियां, अदना भाव, नेगेटिविटी जो है, जो सराउंडिंग से भी आती है, मेरा अपना हृदय भी पैदा करता है, मैं खुद पैदा करता हूं जहर, और बाहर से मिलता है। तो इन सब से जब तक निजात ना पालूं, मैं मुक्त ना हो जाऊं, तब तक मैं विकास सही ढंग से नहीं कर सकता। मैं उच्च भाव में विकास करने की कोशिश भी करता हूं। मैंने कृतज्ञता का भाव पैदा किया, मैं थैंकफुल हुआ कि इन्होंने मेरी बड़ी कृपा की है, बहुत मेरे मेहरबान हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, इन्होंने पढ़ाया है, या किसी ने मेरी फलां वक्त में सहायता की है। मैं धन्यवाद भी देता हूँ, उपहार भी देता हूँ, थैंक्स भी करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर फटने का मादा है, घृणाकारी हूँ, अहम से भरा हूँ। और जब मेरी किसी बात पर चोट पड़ती है, तो मैं बुखलाकर वो सब भूल जाता हूँ, कौन उपकारी, कौन बड़ा। तो मैं उनको बिल्कुल तार तार करके खाने को पड़ता हूँ, अपनी घृणा का उनको शिकार बना लेता हूं। तो जब तक नेगेटिविटी नहीं कटेगी, उच्च भाव पैदा होने की कोशिश भी करेंगे, तो वैसे झुलस जाएंगे जैसे कोई बेल लगाने की कोशिश की जाए तंदूर के अंदर। तो हमारे नीच भाव और अदना भाव हमारे उच्च भाव के विरोधी भाव हैं। और यह भी सच है कि जब तक अच्छे भाव पैदा नहीं होंगे, नेगेटिव जाएंगे नहीं। ये क्वर्ल है, झगड़ा है, आपस में फाइट है दोनों भावों की, और दोनों पे काम करने वाला है। उच्च भावों को बढ़ाने का काम भी करना है। सेवा बढ़ेगी, स्वार्थ घटेगा, दीनता बढ़ेगी, विनम्रता बढ़ेगी, उसके साधन करेंगे, कृतज्ञता बढ़ेगी, अहम घटेगा। हम वेट करते नहीं पहले अहम घट जाए फिर उच्च भाव पैदा होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट, रोज की दिनचर्या स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरा हर कदम, मेरा तो जो भी कदम है विकास की राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो विकास की राह में है। सुन लिया, गा लिया। अब यही ये मंथन है कि भगवान के पास जब जाएं, जब आशीर्वाद मांगे उनका, उनको प्रणाम करें। 2-3 मिनट तो हम लगाते ही हैं, 4 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, और बार बार ये चाहें कि भगवान मेरा जो भी कदम हो मेरे विकास की ओर हो, मेरा शारीरिक विकास हो, मैं निरोग हो सकूं, और मैं दवाई लेता हूं, दवाई से मेरा छुटकारा हो सके, मेरा मानसिक विकास हो, ज्ञान के विचार से मैं आगे बढ़ूं, होश की बात करूं, ज्ञान की बात करूं, बिना बेस के कोई अपने कमेंट्स और ऐसी चीजें ना करूं, चुप रह लूं नहीं पता तो, या मैं विकास प्राप्त करूं। और तीसरा, मेरा आर्थिक विकास हो, मेरे हालात बेहतर हो, ताकि मैं अहम ना बढ़ा सकूं, उससे मैं किसी के काम आ सकूं, मेरा धन बढ़कर किसी के काम आ सके, दुख सुख में किसी के साथ दे सकूं, मेरे हालात स्टेबल हों, ताकि मैं विश्वास भाव से किसी के लिए काम आ सकूं। कई बार हम किसी के लिए दान पुण्य इसलिए नहीं करते, में विश्वास नहीं जमता कि कल को ऐसे हालात हो गए, कल को जरूरत पड़ गई, मैंने दे दिया, मुझे घाटा ना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिरता आ सके आर्थिक रूप से भी मेरे अंदर, कि मुझे डर खत्म हो जाए कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य के प्रति मैं आशंकित ना रहूं, और मेरा सामाजिक दायरा, मेरा पारिवारिक संबंध सबके साथ मेल हो, सद्भाव हो, ऐसा मुझे बल दो। जो शक्तियां मेल पैदा करती हैं मैं उनसे निकल सकूं, मेरे अंदर ऐसे भाव पैदा हो सके मैं उनसे मेल की अवस्था में रह सकूं। और सबसे बढ़कर मेरे भगवान, मेरे दाता, हे ज्योति दाता, हे आत्मबल के दाता, हे महासागर,
उच्च भावों के दाता, ज्योति के महासागर, बल के महासागर, आप अपनी चंद बूंदें ज्योति की मुझे प्रदान करो, चंद अमृत की बूंदें अपने प्रभावों की प्रदान करो, ताकि मेरे हृदय का नीच भाव से मोक्ष हो, उच्च भाव में विकास हो, मैं विकास की ओर कदम बढ़ा सकूं। मैं चाहे चींटी की चाल चलूं, लेकिन मेरा हर कदम धीरे धीरे आगे ही बढ़े, ऐसा हो सके। ये तो मांग सकते हैं ना। जो हम मांगते हैं उसकी सुनवाई, प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड। याद रखिए, प्रार्थनाएं हमेशा कबूल होती हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा कबूल होती हैं जितनी सरल हृदय से होती हैं, जितनी गहरी आकांक्षा होती है, जितनी हमारी तड़प होती है। आप देखिए, जब आदमी खाना दे दो तो खाना मिल जाता थोड़ी देर में, लेकिन हम कहते हैं बहुत भूख लगी है, मम्मी जल्दी खाना दे दो, या जो भी खाना देने वाला है, तो फिर जल्दी जल्दी करता है कि बहुत बहुत भूख लगी है इसको। ऐसे ही हमारी आकांक्षा कितनी गहरी है, कितने हम सरेंडरिंग हैं भगवान का बल पाने के लिए, ये उसी अनुपात में हमें उनकी ज्योति और शक्ति मिलती है। अगर हम दिखावा करते हैं तो दिखावे का भी असर ये होता है कि अंदर परिवर्तन आना बंद हो जाता है। विशेष श्रद्धा और सम्मान के योग श्रीमान गुरुसेवक सिंह जी ने मेरे बड़े उपकारी रहे हैं। अंबाला देव समाज मंदिर में मुझे बचपन में रहने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ वो अक्सर आया करते थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, बुजुर्गों की कई बातें बड़ों की बताई बड़ी काम आती हैं। उन्होंने फरमाया था कि हम कई बार भगवान की शिक्षा को लेकर लाभ उठाने के बजाय हानि उठाने लगते हैं। बड़ी हैरानी हुई सुनकर। हाँ, कई बार हम इस शिक्षा को सिर्फ गाने और सुनाने तक सीमित कर देते हैं। हम किताब पढ़ेंगे, उसको पढ़ के सुना देंगे, हम भजन गा देंगे, किसी को अच्छी बात बता देंगे भगवान की, तो वो बात निश्चित रूप से दूसरे को अच्छी लगेगी। वो आपका सम्मान भी करेगा, आपको दान देने को तैयार हो जाएगा, आपके लिए इज्जत करनी शुरू कर देगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि आप खोखले हैं, आप बिल्कुल पैदल हैं व्यवहार में, अपने जीवन के लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से, तो आपका सम्मान भी कम होगा और सामने वाले की हानि भी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, हम सब सेवक सेवकाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को ग्रहण करें, स्वीकार करें। भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पे फिक्स की है। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई एक बार आए तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान को देखकर, मुझे देखकर क्या करोगे? शक्ल देखनी है कि मेरा नाक कैसा है, आंख कैसी है, मुंह कैसी, कैसे दिखता हूं मैं, तो मेरी बाहर फोटो लगी हुई है, उसको देख लीजिए। और कितनी बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान छोड़ कर गए हैं। और कई बार बड़ी शर्म आती है कि वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट भगवान एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी। हम सब से भगवान इंडिविजुअली उम्मीद करते हैं। हम सब भगवान के उतने ही प्यारे सेवक हैं, उतने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, हमारी योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई अलग हो सकती है, हमारा रोल मिशन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान की आंख में हम सब बहुत प्यारे बच्चे हैं। और भगवान हम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। और भगवान ने फरमाया था, मेरी बाहर की शक्ल देखनी है तो बाहर फोटो लगी हुई है, उसको देख लो, और मेरे भीतर को देखना है, मेरे सेवकों को देख लो। आज के दिन हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है, परिवर्तन भाव, हमारा लेवल, कि उसको देखकर कोई भगवान को समझ सके। अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है, तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने भीतर गुणों का विकास करें, भावों को जगाएं। गुणों से आगे बढ़कर ही हम भगवान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उतना को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो सब इकट्ठे हुए हैं भगवान के चरणों में, सेवक आए हुए हैं, वो सेवक उतना ही भगवान को रिप्रेजेंट करता है जितना उसका खुद का विकास हुआ है। इसलिए हमारा विषय यही है, विकास की ओर। मेरा हर कदम विकास की ओर, मेरी इच्छाएं विकास की ओर, दूसरों के लिए विकास की ओर चलने की प्रेरणा उनको देनी है, उनके लिए मंगल कामनाएं करनी है, ताकि मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर सकूं। भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे मार्गदर्शक ने, मृत्यु हंता भगवान है हमारे,
संसार में आत्मा की मृत्यु हो जाती है। ये पहली बार बताया भगवान ने, किसी ने मौत नहीं बताई आत्मा की। कि नेचर के नियम अगर पूरे ना हो, विकास के नियम का साथी ना बने, ये विकास की ओर चलना हमारी मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है हमारे पास। चॉइस ये कि विनष्ट हो जाए, कि शरीर भी खत्म और आने वाले समय में आत्मा का भी खत्म, आत्मबल घटते घटते इतना शून्य हो जाए कि खत्म। ये चॉइस इंसान हमेशा कर सकता है, लेकिन नेचुरल चॉइस नहीं है। नेचुरल चॉइस हमारी शारीरिक रूप से यही है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। एक बाजू कट जाती है तब मैं जिंदा रहना चाहता हूं, दूसरी बाजू कट जाए तब भी जिंदा रहना चाहता हूं। अब देखिए कि इंसान की दोनों टांगें कट जाती हैं तब भी जिंदा रहना चाहता है। जीना हम सबकी ख्वाहिश है और सुख पाना भी हम सबकी ख्वाहिश है। अगर इंसान को पता चले मैं जिंदा रह जाऊंगा तो फिर कहता है एसी ऑन करो, बेड बदलो, नरम बेड लाओ, नरम चीज लाओ खाने की ताकि सुख मिले, आराम मिले। कपड़े ऐसे गर्मी करते हैं, कॉटन का लाओ, ये गर्मी कर रही है शर्ट चेंज करो। जब एक बार जीने की इंश्योरेंस मिल जाए, उसको एश्योरेंस मिल जाए, विश्वास मिल जाए कि तुम जिंदा हो, डोंट वरी, मरोगे नहीं, अच्छा नेक्स्ट स्टेप आओ, फिर मुझे आराम दो, सुविधा दो, सुख दो। लेकिन ये दोनों चीजें तभी पूरी होंगी, हम जिंदा तब रह पाएंगे अगर हम शरीर से नहीं आत्मिक रूप से भी जिंदा रहेंगे। शरीर की तो लिमिट है, एक उम्र है, उसके बाद आत्मा की आयु चलेगी। आत्मा की आयु बहुत लंबी है। अब उस ढंग से भी निबट गए, वो भी नहीं बच पाया हमारा, तो हम कहां रहे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सत्य ज्ञान, इसलिए भगवान हमारे मृत्यु हंता है। शारीरिक मृत्यु तो है ही नहीं, ये तो ट्रांजिशन है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाती है स्थूल को छोड़कर, इसको भगवान देव आत्मा नहीं रोकते। भगवान कहां रोकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर की जो मृत्यु होने वाली है कुछ समय के बाद, 500-700 साल के बाद, उसके नियम बता रहे हैं कि वो एक्सटेंड हो सकती है, वो अमर भी हो सकती है। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है देवात्मा की। अगर हम, इसलिए कि धर्म साथी ने कहा ना, बड़ा कीमती वचन एक साथी ने कहा, अक्सर कहते हैं वो, कि हम प्रत्येक श्वास से भी भगवान को धन्यवाद दें तो भी कम है। हम जैसे अंधुरों को, अनपढ़ों को, जाहिल इंसानों को पता नहीं कहां रह के क्या करके जिंदगी खत्म करके संसार चले जाते। भगवान ने कितना बड़ा महाउपकार किया है, ये बता दिया कि नेचर के अंदर सर्वाइव करना है तो आत्मा की लाइफ को एक्सटेंड करो। आत्मा की लाइफ को एक्सटेंड करना है तो नेचर के विकास के नियमों को पूरा करो। नीच भाव से मोक्ष पाओ, उच्च भाव विकसित करो ताकि तुम्हारी वैल्यू बने। जैसे उस फैक्ट्री में 20,000 वाला भी है, 2 लाख वाला भी है। 2 लाख वाले को इसलिए 2 लाख सैलरी मिलती है क्योंकि वो 20,000 वाले के अंदर उतने गुण और योग्यताएं नहीं है, वो इतना फ्रूटफुल नहीं है। ऐसे ही नेचर में उसी की लाइफ को एक्सटेंशन मिलती है, वही ज्यादा समय तक रह पाता है जो इसके लिए फ्रूटफुल होता है, यूजफुल होता है। यह सत्ज्ञान कितना रेयर है, कितना बड़ा सौभाग्य है। और अगर भगवान के चरणों में आकर भी हम इस सत्ज्ञान से लाभ ना उठा पाए और हमारी मृत्यु हो जाए, कौन सी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, तो इससे बड़ा धुर फिटे में कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अफसोस कुछ नहीं हो सकता। कोई आदमी पानी के पास रहकर, कुएं के पास रहकर उसकी डेथ हो जाए और पानी हो वहां पर, और बाद में पोस्टमार्टम पर पानी नहीं था इसके शरीर में, पानी कमी हो गई भाई, ये पानी नहीं पी पाया। ओहो, खाने के सामान पास हो और हम भूखे रह जाएं और भूखे खत्म हो जाए कि खाना नहीं मिला जबकि घर खाने से भरा पड़ा था। ऐसे ही सत्य ज्ञान पाकर, देवात्मा का दर पाकर, ज्योतिदाता पाकर, शक्तिदाता पाकर, ऐसे रहनुमा को पाकर अगर हम इस संसार से समाप्त हो जाएं, निबट जाएं, तो इससे बड़ा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। आओ मिलकर भगवान की रोशनी पाएं, आओ मिलकर भगवान का दान पाएं, अपने सौभाग्य को सराहें और इस सौभाग्य को सफल करने के लिए विकास की ओर कदम बढ़ाएं। हर कदम मेरा जो विकास की ओर हो, इस संकल्प के साथ बढ़े, पांचों पक्षों में विकास हो और सबसे बढ़कर आत्मिक विकास हो। इस भावना के साथ भगवान का आशीर्वाद अपने लिए मांगता हूं, आप सबके लिए मांगता हूं, और ऐसी कामना और ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम एक एक गुण पर विचार करें कि ये गुण हमारे अंदर है कि नहीं, किसके अंदर है उसके लिए श्रद्धा पैदा करें, सामने वाले के लिए उससे सीखने की कोशिश करें और उस गुण को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें ताकि नेचर के अंदर हमारी वैल्यू एडिशन हो, हमें उसका लाभ मिले, और जहां हम एक दो जिंदा रह पाएंगे और विकास के साथी बनकर हम उचित सुखों के, जो डिजर्विंग सुख हैं, उच्च सुख हैं, उसके विभागी बनेंगे। एक साथी ने मेरे एक बार कहा, मुझे सैर करते मिल गए,
कहते श्रीमान जी हम वो तारीफ करने के मूड में थे। कहते हम विचारों के स्तर पर, भावों के स्तर पर आप एसी में ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट एसी में, और मेरे साथ अधूरा आदमी जो है थर्ड क्लास में। अब आजकल थर्ड क्लास होता नहीं, सेकंड क्लास, जहाँ गर्मी होती है, धूल भी आती है, धक्कड़ भी आती है, मक्खियां भी आती हैं, मच्छर भी होते हैं। कहते हम सफर सब कर रहे हैं जीवन की गाड़ी में, रेल चल रही है, और मेरे जैसा कहते थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में धक्के खा रहा है, वहां धक्का मुक्की है, पसीने पसीने हुए पड़े हैं, और आप फर्स्ट क्लास में बैठ के जा रहे हैं। तो बड़ी कृपा उनकी, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम अपने अपने भावों के स्तर पर, अपनी अपनी सोच के स्तर पर, अपने अपने विचारों के स्तर पर इस प्रकार का भिन्न भिन्न जीवन जीते हैं। अगर हम विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम उचित सुखों के, उच्च भावों की जो खुशबू है उसके भागीदार बनते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और जीवन सहज भी रहता है, सरल हो जाता है और आनंदित हो जाता है। हमारी दोनों इच्छाएं पूरी होती हैं देवात्मा के दर पर आकर, जिंदा रहने की भी और सुख पाने की भी। हम बहुत लंबे काल तक जिंदा रहने की कामना को पूरा कर सकते हैं और सुखी जीवन, उचित सुखों के भागी बन सकते हैं। ऐसी शिक्षा भगवान ने हमें दी है। बात उसको जीने की है, स्वीकार करने की है, अपने हृदय में उतारने की है। काश मैं इसको और अच्छे से उतार सकूं, और आप सबके लिए ऐसी दुआ करता हूं कि आप भी सब विकास की ओर आगे बढ़ सकें, विकास की ओर कदम बढ़ा सकें, एक एक गुण को हम जीवन में धारण करते करते अमीर हो सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण।